हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेवन्थ जियोग्राफी चैप्टर नंबर 1 इन्वायरमेंट। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। लॉन्ग वेकेशन के बाद जब रवि ने स्कूल जाना शुरू किया दोबारा से, तो उसने नोटिस किया कि जो प्लेग्राउंड था उसके स्कूल के बराबर में, वो अब नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक बड़ी सी बिल्डिंग बनने वाली है। ठीक है, और उसमें कई सारे फ्लैट्स भी होंगे उस बिल्डिंग में, तो वो विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। ठीक है, तो वो वहाँ पर बनने वाली है एक बिल्डिंग, इसलिए वो पार्क जो है खुदाई हो रही है उस पार्क में। तो रवि को एकदम से टीयर्स में वो आ गया, एकदम उसे रोना सा आने लगा, वो रोने लगा जब उसे ये रियलाइज़ हुआ कि एक जो बड़ा सा प्लेग्राउंड था जहाँ पर वो खेलता था, उसकी सॉफ्ट ग्रास थी, मैरीगोल्ड्स थे, के फ्लावर्स थे, बटरफ्लाइज थी, वो हमेशा के लिए चली जाएंगी और वहाँ पर एक बिल्डिंग आ जाएगी। तो उसे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ अंदर ही अंदर, और उसने अपनी फीलिंग्स अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर भी करी। असेंबली ने में भी प्रिंसिपल ने बहुत सैडली ऑब्जर्व किया और कहा, सी हाउ अवर इन्वायरमेंट इज़ चेंजिंग। तो वो बोलते हैं कि देखो हमारा इन्वायरमेंट कितना बदल रहा है। तो अब रवि को इन्वायरमेंट का मतलब समझ नहीं आया, तो वो अपनी क्लास टीचर से पूछता है जाकर कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या होता है। तो वो बताती हैं, वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, आप अपने आसपास जो कुछ भी देखते हो वो इन्वायरमेंट में आता है। तो रवि ने बोला कि इसका मतलब जो स्कूल बिल्डिंग है, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं क्लासरूम में, और जो खुला मैदान है, जो रोड है, जो कचरा है, जो उसके दोस्त हैं, वो सभी इन्वायरमेंट के ही पार्ट है ना। तो फिर उसकी टीचर बोलती हैं, हाँ वो सभी इन्वायरमेंट के पार्ट हैं, लेकिन देखो इन्हें हम कैसे बोल सकते हैं कि कुछ जो हैं चीज़ें जो होती हैं वो नेचर के द्वारा क्रिएटेड होती हैं, यानी प्रकृति के द्वारा बनाई गई होती हैं, जो हमें ऑलरेडी मिली होती हैं। माउंटेन माउंटेन किसी इंसान ने नहीं बनाए, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्रिएटेड बाय नेचर है ना। नेचर का ही तो पार्ट है ये सारी चीज़ें। और कुछ चीज़ें जो हैं लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं, कुछ चीज़ें मैनमेड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल रोड, कार, क्लोथ्स, बुक्स, टेबल, चेयर, ये सारी चीज़ें मैनमेड हैं, यानी इंसानों द्वारा बनाई गई हैं। एंड कुछ चीज़ नेचर में आ जाती हैं। तो अब वे पेयर में वर्क करना है, और हमें अपने क्लासमेट्स के साथ, टीचर बोलती हैं कि आपके जो क्लासमेट हैं उनके साथ आपको क्या है, एक लिस्ट बनानी है, जिसमें आप बताएंगे कि नेचर के द्वारा जो बनाई गई क्रिएशंस हैं उनको आप एक जगह लिखोगे, और जो ह्यूमन बींग्स द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं उन्हें आप एक जगह लिखोगे। तो आपको लिस्ट बनानी है। तो जैसे यहाँ पर मेड बाय पीपल, यानी जो मैनमेड चीज़ें हैं, रोड्स हो गई, कार्स हो गई, क्लोथ हो गई, बुक हो गई, और जो हमारी क्रिएटेड बाय नेचर, जो नेचर के द्वारा क्रिएशंस हैं, जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, वो सारी आप उनकी लिस्ट बनाएंगे। इस तरीके से आप जोड़े में काम करेंगे। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। फिर सभी जल्दी से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए लिस्ट बनाने के लिए। ठीक है, और वाई इज़ अवर इन्वायरमेंट चेंजिंग। फिर इकबल बोलता है, पूछता है कि हमारा इन्वायरमेंट चेंज क्यों हो रहा है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अवर नीड्स। ये सभी हमारे ज़रूरतों के कारण हो रहा है, हमारी नीड्स बढ़ती जा रही हैं, इसलिए हमारा इन्वायरमेंट इतना चेंज हो रहा है। आगे पेज पे बढ़ने से पहले यहाँ एक बॉक्स भी दे रखा है, इसमें क्या लिखा है ये भी पढ़ लेते हैं। इन्वायरमेंट इज़ अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इन्वायरमेंट हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, यानी जो हमें नेचर के द्वारा चीज़ें हमें मिली हैं, जैसे माउंटेन्स, एयर, रिवर्स, ट्रीज, और जो पानी है। तो ये सभी हमें नेचुरल इन्वायरमेंट में हम हमारा आता है ना। जो हम पानी पीते हैं इन्वायरमेंट में हमें नेचुरली मिला है, किसी ने बनाया तो है नहीं। क्या ह्यूमंस ने पानी बनाया है? नहीं। एंड द फूड वी ईट, और जिस ज़मीन पर हम रह रहे हैं, ये हमें नेचुरली इन्वायरमेंट से ही तो मिला है। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा क्या है, एक इन्वायरमेंट हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, और इसके बिना हम नहीं रह सकते। जो भी हम ब्रीथ लेते हैं वो हवा भी हमें इन्वायरमेंट ही प्रोवाइड करता है, जिस पानी को हम पीते हैं वो भी हमें इन्वायरमेंट से मिलती है, खाना जो हम खाते हैं वो भी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, एंड इवन जिस लैंड पर हम रह रहे हैं वो भी हमें इन्वायरमेंट से ही मिल रहा है। और हम इसी इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर चेंज करते जा रहे हैं, और नेचुरल इन्वायरमेंट को ख़राब भी करते जा रहे हैं। अब पॉल्यूशन देखिए, पॉल्यूशन कितना होता है, जो हम कार्स चलाते हैं उनसे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूट हो जाता है। वाटर इज़ कलेक्टेड इन अ पॉट, फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स, एंड लैंड इज़ यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज। लैंड पर हम लोग फैक्ट्रीज बना देते हैं, और धीरे धीरे पेड़ काटते जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट पे काफ़ी फ़र्क आ रहा है। ह्यूमन बीन, यही चीज़ बोली गई है, मेक कार, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल इन्वायरमेंट। हम
कंटेनर्स बना रहे हैं, वेसल्स बना रहे हैं और कुछ ना कुछ बनाते जा रहे हैं, और अपनी नीड्स के कारण हम इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते जा रहे हैं, जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है उसे मॉडिफाई करते जा रहे हैं। अब आता है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो नेचुरल और ह्यूमन मेड होते हैं। नेचुरल में हम क्या देख सकते हैं, नेचुरल जो कंपोनेंट्स होते हैं इन्वायरमेंट के, नेचुरल होते हैं एयर, वाटर, लैंड और लिविंग बींग्स, यानी जीवित जो प्राणी हैं, जो हमारी ज़मीन है, जो हवा है वो, और जो वाटर है, ये सारी चीज़ें हमने नहीं बनाई, यानी ह्यूमन मेड ये सारी चीज़ें नहीं है, ये सारी नेचुरली हमें मिली हैं, ठीक है, गॉड गिफ्ट हैं, तो ये नेचुरल चीज़ें हो गई। उसके बाद अगर ह्यूमन मेड की बात करें तो बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स, ये सारे हमारे जो है ह्यूमन मेड में आ जाता है, क्योंकि ये सारे तो ह्यूमन ने बनाए हैं, है ना। लेकिन पार्क में ट्रीज ह्यूमन ने नहीं बनाए, ट्रीज हमारे नेचुरल है, ठीक है। यही सारी चीज़ है। और ह्यूमन में हम खुद आ रहे हैं इंडिविजुअल, फिर हम हमारी फैमिली आ रही है, उसके बाद जो सारे फैमिलीज़ मिलकर एक कम्युनिटी बना देती हैं, फिर कौन सा आप धर्म फॉलो करते हैं, जो रिलीजन है वो आ जाता है, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन, है ना, ये सारी ह्यूमन ने खुद बनाए हैं, है ना, एजुकेशन, रिलीजन, ये सब। तो ये हमारे कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के, ये सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में आती हैं। कैसे एक इंसान है, इंसान ने फिर इतनी सारी चीज़ें बनाई, इंसान कई कई अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं, रिलीजन को फॉलो करते हैं, फिर ह्यूमन मेड बिल्डिंग्स होती हैं, रोड्स होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, उसके बाद नेचुरली हमारा हवा होती है, वाटर, लैंड, लिविंग बींग्स, तो ये सारे इन्वायरमेंट के ही तो पार्ट हैं। जो भी चीज़ आप अपने आसपास देखेंगे, कोई भी चीज़, सिंगल चीज़, सारी इन्वायरमेंट में आती है। हमारे आसपास जितना भी सब कुछ है, सब हमारा इन्वायरमेंट ही है। तो हमारी जो नीड्स हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं डे बाय डे। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल सराउंडिंग्स। अब हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कभी पेड़ काटते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं नेचुरल सराउंडिंग्स को, फिर वहाँ पर बिल्डिंग बनाते हैं, कुछ भी करते हैं। तो इस वजह से हम अपने सराउंडिंग्स जो हैं, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको थोड़ा मॉडिफाई करते जा रहे हैं। अब नेचुरल इन्वायरमेंट में बायोटिक और एबायोटिक के बारे में पढ़ते हैं। बायोटिक क्या होता है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी जीवित चीज़ें हैं, जो ब्रीथ लेती हैं, जो सांस लेती हैं और जो जिंदा हैं, वो सारी हमारे बायोटिक होती हैं, जैसे प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, है ना। और अगर बात करें एबायोटिक की, तो एबायोटिक यानी जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं, जैसे हमारा लैंड हो गया और माउंटेन्स हो गए एंड एयर, तो ये सारे एबायोटिक हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये जो है क्या है, नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं। और उसके बाद अगर हम ट्रीज़, ट्रीज़ तो खैर बायोटिक हो जाएंगे, प्लांट्स वगैरह वो बायोटिक होते हैं बिकॉज दीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोटिक क्या होते हैं, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और एबायोटिक होते हैं द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो जिंदा नहीं है वो एबायोटिक में आते हैं, जो जिंदा है वो बायोटिक में आते हैं, ठीक है। From the above conversation, you understand that the place, people, things and the nature that surround any living organism is called environment। ये environment की definition हो सकती है। हमने जाना कि जो भी चीज़ होती है हमारे आसपास, कोई भी जगह, इंसान, चीज़ें और जो हमारे सारी नेचुरल चीज़ें, सब कुछ हमारा किस में आता है, इन्वायरमेंट में आता है। कोई इंसान है, कोई वस्तु है या कुछ भी है, सब कुछ इन्वायरमेंट में आता है। जितने लोग हमारे आसपास घूम रहे हैं, जितने पेड़ हैं, और आप जहाँ पर बैठ रहे हैं, तो आपके आसपास भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो आपका ये सब इन्वायरमेंट ही तो है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। ये कॉम्बिनेशन होता है नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमिना का। और while the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on earth। और देखिए हमारे इन्वायरमेंट में बायोटिक और एबायोटिक दोनों चीज़ें होती हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। उसके बाद यही चीज़ आपसे बोली गई है, ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज़, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शंस अमॉन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट में ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, फिर वो एक दूसरे से बात करते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़, क्रिएशंस होती हैं, सब हमारा इन्वायरमेंट में आ जाता है। तो हमने जाना व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, हमने जाना कि इन्वायरमेंट क्या होता है। आसपास की जितने भी हमारा सब कुछ है वो सब हमारा इन्वायरमेंट है। आसपास के प्लेसेस, आसपास की चीज़ें, आसपास के लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे हमारे इन्वायरमेंट में आते हैं। जो हमारा सराउंडिंग है वो हमारे इन्वायरमेंट में आता है, ठीक है। और इन्वायरमेंट एक फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर से बना है। इन्वायरनर का मतलब होता है हमारा नेबरहुड, यानी हमारे आसपास की सराउंडिंग्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट की। नेचुरल इन्वायरमेंट में वही चीज़ें आती हैं जो हमें नेचुरली मिली हैं, यानी जो ह्यूमन ने नहीं बनाई, तो वो नेचुरल इन्वायरमेंट में आ जाती हैं। जैसे हमारी धरती, जो हमारा लैंड है, जो हमारा पानी है, जो हमारा हवा है, हमारे पौधे हैं, हमारे जानवर हैं, ये सारे किस में आते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट में आते हैं। तो आपको
आपको पता ही होगा व्हाट इज़ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, बिकॉज हम अपनी 6th क्लास में बहुत अच्छी से इसके बारे में जान ही चुके हैं। तो चलो इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में और भी फैक्ट्स जानते हैं इनके बारे में। तो लिथोस्फीयर के बारे में सबको पता है, इट इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, यानी जिस पे हम रह रहे हैं, जो हमारी ज़मीन है, धरती वाला पोर्शन है ना, वो लिथोस्फीयर में हो जाता है। लिथोस्फीयर एक सॉलिड क्रस्ट होती है, और हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं हार्ड टॉप लेयर होती है धरती की, और ये इसमें हमारे रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और ये मिट्टी से घिरी होती है, मिट्टी के थिन लेयर से कवर होता है लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर यानी जो ज़मीन है हमारी, जो हमारे पहाड़ हैं, ठीक है, तो पहाड़ हो गए, प्लेट्यूज यानी पठार हो गए, प्लेन्स जो रोड होती है वो हो गई, वैलीज हो गई, तो ये सभी की सभी चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं, लिथोस्फीयर में आ जाती हैं। ठीक है, सरफेस होता है, लैंड फॉर्म्स होता है, लैंड जमीन हम कह सकते हैं, जितना भी पहाड़ चट्टान वगैरह ये सारे हमारे लिथोस्फीयर में आ जाएंगे। लैंड फॉर्म्स आर ऑल्सो फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड एस फॉरेस्ट ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग। अब देखो लिथोस्फीयर यानी हमारी ज़मीन, एक तरीके से ज़मीन पर पहाड़ है ना, फिर प्लेट्यूज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और लिथोस्फीयर हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, फॉरेस्ट भी लिथोस्फीयर का ही एक हिस्सा है, और वहाँ पर फिर जानवर जानवर आते हैं, फिर ग्रेजिंग करते हैं, है ना, और एग्रीकल्चर हम लोग करते हैं, जो हमारी ज़मीन होती है जिस पे हम खेती करते हैं, तो वो भी लिथोस्फीयर में ही हो जाएगी। और ह्यूमन सेटलमेंट यानी लिथोस्फीयर, यानी जो ज़मीन होती है उधर हम हमारे घर भी बसे हुए हैं। ठीक है, और इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दे रखा है जिसमें आप अच्छे से देख सकते हैं, आपको पता चलेगा। देखिए, ये जो पोर्शन है पूरा, ये हमारा लिथोस्फीयर है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये जो पोर्शन है वो लिथोस्फीयर है, जहाँ पर हमारी बसावट हो रखी है, हमारी जो ज़मीन वगैरह है, ये सारे लिथोस्फीयर है। ठीक है, उसके बाद द डोमेन ऑफ वाटर इज ऑल्सो इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फीयर। अब हाइड्रोस्फीयर यानी पानी से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो सारी हमारे हाइड्रोस्फीयर में आती हैं। पानी से जो वेरियस सोर्सेज होते हैं वाटर, वो सारे हमारे हाइड्रोस्फीयर में आते हैं, और डिफरेंट टाइप की वाटर बॉडीज हो जाती हैं, जैसे रिवर, लेक, सीज, ओशियन, ये सारे हमारे हाइड्रोस्फीयर में ही आते हैं। और ये भी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बिना पानी के तो कोई मतलब उस रह ही नहीं सकता। ठीक है, तो हाइड्रोस्फीयर में हमारे सारे ओशियंस और तालाब वगैरह जितने भी पानी से रिलेटेड, देखो ये जो आप पॉन्ड वगैरह देख रहे हो, सब हाइड्रोस्फीयर में आ जाएगा। एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर यानी जो हवा है, और जो हवा आपका पूरा ही सराउंडिंग होता है ना, मतलब जो आपकी एयर की जो थिन लेयर है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, विच सराउंड्स द अर्थ। ठीक है, तो जो हमारा आसमान है उसमें बहुत सारी गैसेज हैं, है ना, तो ये सारे हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो होल्ड करता है एटमॉस्फेयर को, हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर को वही होल्ड करता है। और इससे ही हम एटमॉस्फेयर से ही हम बच सकते हैं, जिससे जो हार्मफुल रेज और स्कॉर्चिंग आती हैं, स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, जो सूरज होता है उसकी जो हीट आती है, उससे भी हमें ये बचाता है। और एटमॉस्फेयर में क्या होता है? एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, डस्ट और वाटर वेपर, इन सभी चीज़ों से हमारा एटमॉस्फेयर बनता है। ठीक है, तो जो आसमान में हमारी बहुत सारी गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सारे हमारे गैसेस हैं, बहुत सारी गैसेस होती हैं। फिर हमारा डस्ट और वाटर वेपर, इन सब से एटमॉस्फेयर बनता है। और एटमॉस्फेयर जब चेंज होता है, जैसे अगर मान लो गर्म हवा चलने लगी, एटमॉस्फेयर में हवा ही तो होती है एक तरीके से, जो हमारा एटमॉस्फेयर है यानी हवा, हवा में बहुत सारी गैसेस होंगी, डस्ट होगी, वाटर वेपर होगी, है ना। तो एटमॉस्फेयर की हवा अगर गर्म हो गई तो यानी चेंज हो जाएगा वेदर, और क्लाइमेट में गर्मी का मौसम आ जाएगा। तो एटमॉस्फेयर में चेंज होने के कारण ही गर्मी और सर्दी के मौसम ऐसे आते रहते हैं। व्हाट इज़ इकोसिस्टम? तो ये उसकी डेफिनेशन है। ये सिस्टम है जो कि फॉर्म हुआ है बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, all linked by ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। तो देखो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं, वो हम सब एक दूसरे से बातें करते हैं, है ना। और हम प्लांट्स का यूज़ करते हैं, प्लांट्स में फ्रूट्स आए तो हमने फ्रूट्स खा लिए, उसके बाद हम एनिमल्स को भी शिकार करते हैं, है ना। तो ये सब जो हम इंटरेक्ट करते हैं, इंट्रैक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, और बहुत सारे फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट जिसमें हम रहते हैं, तो वो सारे इकोसिस्टम में आता है। बेसिकली इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम ये होता है जहाँ पर हम लोग इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रह रहे हैं, और एक दूसरे से बातचीत करना और यूज़ करना सारी चीज़ों को, तो वो इकोसिस्टम में आता है। इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है,
तो अब यहाँ पर एनसीसी कैंप में रवि की क्लास में क्या होता है, जो जैसी है वो बोलती है कि हमारे केरला में तो बहुत ज़्यादा क्या होने लग जाता है, हैवी डाउनपोर होता है, ठीक है। I mean, it reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantation. यानी बारिश होती रहती है, यानी इसको हम रीड करना उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रवि की क्लास में जो एनसीसी कैंप की बात हो रही है यहाँ पर, कि एक गर्ल है जैसी जो बताती है कि हमारे केरला में तो ऐसी कंडीशंस हैं, हमारे केरला में ऐसा क्लाइमेट रहता है। फिर हीरा बोलता है जैसलमेर से कि नहीं, हमें तो बिल्कुल भी बारिश नहीं होती हमारे यहाँ पर, तो हम तो एकदम सूखे में रहते हैं और वहाँ तो कुछ भी नहीं होता, आपको सैंड ही सैंड दिखती रहेगी। फिर रवि कहते हैं नहीं, तुम्हें तो वहाँ ऊँट भी दिखती होंगी, क्योंकि रेगिस्तान वाले इलाकों में ऊँट होती हैं, है ना। तो वहाँ तो तुम्हें ऊँट भी दिखती होंगी, ऊँट होती होंगी, और लिजर्ड्स दिखती होंगे, स्नेक्स दिखते होंगे, कीड़े भी होते होंगे। तो रवि सोचने लगा कि ये जो सारी चीज़ें होती हैं, जो जानवर हैं, सभी क्या है, लिविंग है, हम लिविंग है, प्लांट्स लिविंग है। तो हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। अगर प्लांट्स ना हो तो हमें फूड कहाँ से मिलेगा, है ना। तो प्लांट्स नहीं होंगे तो हमें फूड नहीं मिलेगा, तो हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं, है ना। ऐसे ही एनिमल्स भी प्लांट्स पे डिपेंड है। तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड ही हैं। ऑल प्लांट एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमिडिएट सराउंडिंग, और अपनी सराउंडिंग पर भी डिपेंड है ना। हम जहाँ रह रहे हैं तो मतलब हम एक दूसरे पर डिपेंड हैं, ठीक है। तो ये जो रिलेशन होता है ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच, और जो रिलेशन होता है ऑर्गेनिज्म और उनके सराउंडिंग के बीच, यानी जो हवा चल रही है उसके बिना हम सांस नहीं ले सकते, तो हमारे सराउंडिंग, हम एयर पर भी डिपेंड है ना। तो इसी वजह से जो हमारा रिलेशन है एक दूसरे से, हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो ये जो रिलेशन होता है ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग का और लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ, यही एक इकोसिस्टम को फॉर्म करता है। अब देखो यहाँ पर सारे पॉन्ड में रह रहे हैं, तो देखो पॉन्ड नहीं होगा तो ये लोग कहाँ रहेंगे, है ना। तो एक दूसरे का रिलेशन है। अब देखो पॉन्ड से ये पानी भी पी सकते हैं, तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो ये हमारा पॉन्ड का इकोसिस्टम हम कह सकते हैं, इसको हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमने पढ़ा इकोसिस्टम क्या होता है, जो रिलेशन होता है सभी के बीच, कि सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, वो सारी जो चीज़ होती है ये इकोसिस्टम को फॉर्म करती है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशियन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड, सबका इकोसिस्टम होता है, ठीक है। चलिए, ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे। तो ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं एनवायरनमेंट को अपनी नीड के हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं, और ठीक है, अर्ली ह्यूमंस उतना मॉडिफाई नहीं करते थे, नेचुरल सराउंडिंग में ही रहते थे। लेकिन अभी तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, ठीक है। हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें नई नई लाते जा रहे हैं और ग्रो करते जा रहे हैं, और नए नए वेज़ हमने सीख लिए हैं किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए। कार्स बना दिए हमने, मोबाइल फ़ोन बना दिए हैं, धीरे धीरे फसल उगाना सीखा इंसान ने, फिर एनिमल्स पालने सीखे, फिर एक ज़िंदगी बसा ली अपनी, फिर व्हील का इन्वेंशन हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, फूड फूड और बार्टर सिस्टम आया। बार्टर सिस्टम क्या होता है, देखो बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम पैसों की लेन देन ना कर कर सामानों की लेन देन कर लेते हैं। किसी को गेहूं चाहिए तो जैसे मान लो एक टमाटर बेचने वाला एक गेहूं लेने वाला, कह सकते हैं हम टमाटर लेने वाला, जैसे मान लो एक टमाटर वाला है, उसको गेहूं चाहिए, तो वो गेहूं वाले के पास जाएगा और वहां से गेहूं ले लेगा और बदले में उसको 10 टमाटर दे देगा। तो 1 kg गेहूं की कीमत 10 टमाटर मान ली, तो 1 kg गेहूं के बदले उसने 10 टमाटर अपने दे दिए गेहूं वाले को। तो यानी एक्सचेंज हो रहा है, चीज़ों को एक्सचेंज कर रहे हैं, हम पैसों को यूज़ नहीं कर रहे। अभी क्या होता है कि हमें चिप्स चाहिए या कुछ भी चाहिए तो हम पैसे दे देते हैं कि भाई 10 रुपये दे दिए, अब आप हमें ये चीज़ दे दो। पहले क्या होता था कि हमने 10 टमाटर दे दिए, बदले में हमें ये चीज़ चाहिए, तो ऐसे होता था, ठीक है। टमाटर ही नहीं, कोई भी चीज़, किसी के पास कुछ है तो किसी के पास कुछ है, तो अपनी ही सामानों की अदला बदली कर कर ले लिया करते थे। तो धीरे धीरे बार्टर सिस्टम का यूज़ हुआ, फिर हमने कॉमर्स डेवलप हुआ, ट्रेड शुरू हुआ, व्यापार शुरू हुआ, और बहुत सारी नई नई चीज़ें शुरू होने लगी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ जिससे लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लगा, ट्रांसपोर्टेशन, कार्स वगैरह आई जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी जल्दी जाने लगे। कम्युनिकेशन ईजियर, कम्युनिकेशन ने काफ़ी कुछ ईजी बना दिया। अब देखो, आप टीवी देखते हैं, न्यूज़ आप देख सकते हैं आराम से टीवी पर ही, है ना। तो न्यूज़ आप देख लेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी बनती गई, और एक तरीके से हम अपने नीड के हिसाब से इस इन्वायरमेंट को चेंज करते रहे, है ना, ठीक है। और अब यहाँ पर यही चीज़ सब बोला गया है, ये जो सब है ये मैंने आपको बता ही दिया है।
और यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है, नूरी रवि की क्लास में एक लड़की है, मिज़ोरम से है वो, तो वो बात करती है कि मिज़ोरम में तो बहुत सारी ग्रीन सराउंडिंग है, उसके आस-पास बहुत अच्छा है मिज़ोरम का सराउंडिंग, ठीक है? तो रवि बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि यार उसका प्लेग्राउंड अब हट गया, उधर बिल्डिंग बन रही है। तो नूरी ने बोला कि चलो अगर तुम इतनी उदास हो तो तुम मेरे घर आ जाओ, वहाँ पर ना बहुत सारी मस्तियाँ हम लोग करेंगे और वैकेशन में आस-पास तो बहुत हरा-हरा भी है, तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। फिर रवि के टीचर ने स्टूडेंट से बोला कि आप लैंडस्केप ड्रॉ कीजिएगा, हाउसेस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। फिर टीचर बोलते हैं कि हॉलीडेज़ छुट्टियों में आप जहाँ-जहाँ गए या जहाँ-जहाँ जाएँगे वहाँ की ड्राइंग ज़रूर करिएगा और मुझे दिखाइएगा। और आपको पता होगा 5 जून को हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, तो इसे याद रखना, ठीक है? तो हमने पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया है। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।